हेलो ब्रूनो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी प्रश्न लेकर आया हूँ। पूरे किताब का है ये महामैराथन है बहुविकल्पी का। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला क्योंकि ये बहुविकल्पी सिर्फ है। और एक वीडियो आने वाला है 60 क्वेश्चन का। कितना? 60 क्वेश्चन का। ये सुबह ही आपको मिल जाएगा 7 बजे। उस वीडियो को जरूर देखना, वहाँ से आपका पूरा केमिस्ट्री खत्म। जैसे मैंने फिजिक्स का बताया था ना एक ही वीडियो में, वैसे वहाँ पर भी एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो उम्मीद है आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए, क्लास 12 रसायन विज्ञान वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 के लिए स्पेशली। ये आपके लिए है, एग्जाम में आएगा। जी हाँ, एग्जाम में आएगा, कोई चांसेस नहीं है कि नहीं आए। भाई आप जाके पीछे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, वहाँ से यहाँ में छपा मिला पड़े रहेगा। ठीक है जी। देखो, बहुविकल्पी है अतिलघुत्तरी। अतिलघुत्तरी मतलब 1 नंबर वाले। ठीक है जी, 1 नंबर वाले। और बहुविकल्पी में यानी जो 4 ऑप्शन रहता है, 1 2 3 4, जो 4 ऑप्शन वाला रहता है, एक पे टिक लगाना पड़ता है, तो ये वाला भी रहेगा। यहाँ से एग्जाम में छपेगा, लास्ट तक जरूर देखना। अगर नहीं आएगा तो बताना, समझ में जरूर आएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं क्या? एक बात बता दूं क्या? बताऊं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये आपको, ये तो देखोगे ही, बहुविकल्पी तो है ही, अब इसके साथ साथ इसमें लघुत्तरी भी आपको समझ में आ जाएगा, या विस्तृत उत्तरी आ जाएगा। जो मैं आपको बताऊंगा वो भी समझ में आ जाएगा। तो एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। देखो, पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म किसे प्रस्तुत करते हैं? किसे करते हैं? CHCl3 से। किसे करते हैं? CHCl3 से करते हैं। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका होता है उपयोग औद्योगिक विलायक के रूप में। कैसमें? औद्योगिक विलायक के रूप में। विलायक के रूप में होता है। इसका उपयोग कैसे होता है? औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग कैसे होता है? विलायक के रूप में। कौन से विलायक? औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका CHCl3। तो CHCl3 क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर देता है, यानी क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर क्या देता है? तो भाई बता दे रहा हूँ, फास्जिड गैस देता है। कौन सा गैस देता है? फास्जिड। समझ में आ गया। तो ऑक्सीकरण पर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर क्या देता है? फास्जिड गैस देता है। क्या देता है? गैस देता है। कौन सा गैस? फास्जिड गैस देता है। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है जी, इतना समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? देखिए, क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? देखो, पहली बात तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वह बहुत विषैली गैस है। ठीक है, फास्जिड जो होता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है, सॉरी, जो क्लोरोफॉर्म होता है वो कौन सी गैस बना लेगा? ऑक्सीकरण पर देता क्या है? फास्जिड बना लेता है। तो फास्जिड गैस बना लेगा, जो कि बहुत विषैली गैस होता है। इसीलिए इसको हम बोतलों में रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं? क्योंकि ये बहुत विषैली गैस बना लेता है। कौन सी गैस? फास्जिड बना लेगा। इसीलिए इसको हम बोतल में ही रखते हैं, खुला नहीं रखते। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको अब लिखेंगे कैसे? कह रहा है क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? क्योंकि लिखो, फास्जिड गैस बना लेगा। गैस बना लेगा, जो कि बहुत विषैली गैस है। बहुत विषैली गैस है। देखो, क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? क्योंकि वह इसलिए रखते हैं, अगर नहीं रखेंगे बोतल में तो ये फास्जिड गैस बना लेगा, और जो कि फास्जिड जो है बहुत तगड़ा, बहुत ज़्यादा मतलब विषैली गैस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ल्यूकास अभिकर्मक है। ध्यान दीजिएगा, ल्यूकास और जो रिएक्शन है उसका वीडियो अलग से रहेगा आपको। ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक है, यानी कौन सा है? हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी सांद्र हो गया और निर्जल होता है। सांद्र लिखो यहाँ पर, सांद्र और निर्जल। निर्जल जैसे कि कोई एग्जाम्पल बता दो तो ज़्यादा सही रहेगा, जैसे ZnCl3, ये आपका क्या है? निर्जल है। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? सांद्र और निर्जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ल्यूकास जो होता है, ल्यूकास को एथिल एल्कोहल, यानी C2H5OH। देखो, C2H5OH एथिल एल्कोहल क्या होता है? C2H5OH होता है, में परिवर्तित करने के लिए एंजाइम है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। जो ग्लूकोज है उसको एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए कौन सी एंजाइम का प्रयोग करना पड़ता है? जाइमेस। ध्यान दीजिएगा,
जाइबेस जो है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों करते हैं प्रयोग? क्योंकि जो ग्लूकोज है हम एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए हम जाइबेस का उपयोग करते हैं। जैसे अभी दही है, दही को जैसे दूध है, दूध को दही बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, कुछ खट्टा चीज़ डाल देते हैं। जब खट्टा डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, दही बन जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए हमें जाइबेस की काम लेना पड़ता है, या जाइबेस उपस्थित करना पड़ता है, या जाइबेस का उपयोग लाना पड़ता है। देखो, करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है कौन सा, जाइबेस। जाइबेस का उपयोग करके ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में हम परिवर्तित कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखिए, अल्कोहल की जल में विलेयता, जो अल्कोहल है, अल्कोहल को जल में विलेयता। अब कौन सा अल्कोहल, देखो कौन सा अल्कोहल, जैसे कई अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल होता है, मेथिल अल्कोहल होता है, C2H5OH, ठीक है। ये धोखा दे रहा है पेन, क्या यार, दूसरा पेन ले लूँ लेकिन ब्लैक हो जाएगा। एक मिनट भाई, चल दे दो। देखो CH2OH C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ऐसे CH3 CH2 और OH। देखिएगा ध्यान से, इसको मैं ब्लैक से ही कर देता हूँ। देखो CH3OH होगा ना, CH3OH C2H5OH, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। इस प्रकार से जो भी अल्कोहल होते हैं उनका जब भी अणुभार बढ़ेगा, ध्यान से सुन लो, अणुभार जब बढ़ेगा तो क्या होगा, जब अणुभार बढ़ेगा तो क्या होगा, तो विलेयता भी हमारा क्या हो जाएगी, बढ़ेगा। जब भी अणुभार बढ़ेगा तो हमारा विलेयता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ध्यान दीजिए फिर से, जो अणुभार है ये जब बढ़ेगा तो विलेयता अपने आप से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। एथेनॉल का उपयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल का उपयोग कहाँ होता है, बहुत लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं भाई इसका उपयोग कहाँ होता है। तो एथेनॉल का उपयोग जो होता है पेंट के रूप में होता है। तो एकदम ध्यान देना भैया, तो पेंट के रूप में होता है। किस रूप में, पेंट के रूप में होता है। गोंद के रूप में भी होता है, इसको गोंद के रूप में भी यूज किया जाता है, और आयोडीन के रूप में भी इसे हम यूज करते हैं, या विलायक के रूप में यूज करते हैं। कितना चीज़ चाहिए यार, बस इतना बहुत है। विलायक के रूप में भी यूज करते हैं। तो एथेनॉल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, पेंट के रूप में, गोंद, आयोडीन, विलायक के रूप में, इतने चीज़ के लिए हम एथेनॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है, लिखो अगला, वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड, क्या एसिटाल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं। देख लो, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन यानी दोनों ही आसानी से अभिक्रिया करते हैं। वो कौन सा अभिकर्मक है, वह है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। ग्रिगनार्ड जो अभिकर्मक होता है वह जो है दोनों के साथ, क्या दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, क्या दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। कौन से यौगिक खनिजारों क्रिया नहीं देता है, और बहुत लोग को यह कन्फ्यूजन हो जाता है, नहीं देता है। जो एसिटाल्डिहाइड है, क्या एसिटाल्डिहाइड जो एसिटाल्डिहाइड होता है वो खनिजारों अपक्रिया नहीं देता है। वह क्या होता है, खनिजारों अपक्रिया नहीं देता। जैसे इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CH3, क्या है CH3 CH2 CHO, ये क्या है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड खनिजारों अपक्रिया नहीं देता है, और बाकियां देते हैं जो भी है। नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, अब 4 ऑप्शन में से आपको छांटने पड़ेंगे। तो नाइट्रोबेंजीन किसे कहते हैं, मिर्वेन के तेल को, मिर्वेन, किसका, मिर्वेन का तेल। जो मिर्वेन का तेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड। तो मिर्वेन के तेल को हम क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। जैसे C6H5NO2, C6H5NO2, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन किसे कहते हैं, मिर्वेन के जो तेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। यानी मिर्वेन के तेल को C6H5NO2 होता है। ठीक है, समझ आया इतना। अगला है जो नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर, क्या अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है। वो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है C6H5NaOH। जो नाइट्रोबेंजीन है उसका उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर कौन सा प्राप्त होता है, C6H5NaOH प्राप्त होता है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि आयोडीन की कमी से बीमारी होती है, यानी कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी से होती है, तो वो होता है घेंघा। ठीक है, आ जाता है कभी कभी कि एस्कार्बिक अम्ल है, एस्कार्बिक अम्ल है, यानी कि क्या है, तो एस्कार्बिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, विटामिन होता है। क्या होता है, वो विटामिन होता है। अगला है प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटीन जो होता है उसके
क्या क्या मुख्य स्रोत है, क्या खाने से जो है प्रोटीन मिलता है। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है इसमें। इनमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के नाम भी लिख रहा है, जैसे दूध है, अंडा है, और किस में मिलता है, मछली में भी मिलता है। तो ये चीज़ क्या होता है, प्रोटीन के मुख्य, जिसे दाल में भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि दाल में नहीं मिलता, हरी सब्जियों में भी मिलता है। तो इसमें मुख्य तत्व क्या क्या मिलते हैं, तत्व जो है जैसे हाइड्रोजन हो गया, HCNO, सब कुछ क्या होता है इसी में मिलता है। तो आई होप ये समझ में जरूर आया होगा प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या क्या है ना। अगला है विटामिन ए। क्या विटामिन ए तथा डी के क्या स्रोत है। ठीक है, शरीर में इनकी कमी से रोग, यानी विटामिन ए लिखो, विटामिन ए के स्रोत पहले लिख लो। विटामिन ए के स्रोत लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर इसकी कमी से रोग होता है, इसके कमी से रोग, तो इसके कमी से रोग लिख देना है आपको। ठीक है, कमी से क्या लिख देना है, रोग लिख देना है। इसी प्रकार से विटामिन डी है। ठीक है, विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी के स्रोत, फिर इसके कमी से होने वाला रोग लिख दो। ठीक है, तो चलो विटामिन ए के स्रोत क्या क्या है, जैसे मछली का तेल भी है, मछली का तेल, दाल भी है, दालें बहुत लोग बोलते हैं दालें या मछली, ये विटामिन ए का स्रोत है। इसकी कमी से जो होता है वो रतौंधी होता है, रातों में जो नहीं दिखता, रतौंधी होता है। विटामिन डी जो होता है वो घी होता है, अंडा होता है, इसके स्रोत जो है, और मक्खन भी है आपका। तो ये विटामिन डी के स्रोत है। और इनकी कमी से होने वाली रोग क्या है, रिकेट्स। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। ठीक है, विटामिन ए के मुख्य स्रोत ये हो गए, इनकी कमी से होने वाले रोग ये है, विटामिन डी के ये है, और इनकी कमी से होने वाले रोग कौन सा है, रिकेट्स है। आई होप आप इसे समझे होंगे। अगला है मौलिक परीक्षण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मौलिक परीक्षण क्या है, ध्यान से, मौलिक परीक्षण क्या है, C6H12O6 है। मौलिक परीक्षण क्या क्या है, C6H12O6 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है, तो नाइलॉन 6 जो होता है, नाइलॉन 6 जो होता है पॉलीएमाइड होता है। और प्राकृतिक बहुलक सेसुलोक जो होता है, ये क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। सेसुलोक क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक। देखो, टेफ्लॉन तथा पीवीसी के दो उपयोग लिखना है। टेफ्लॉन के जैसे तेल सीलो हो गया, या नॉनस्टिक बर्तन बनाने में, नॉनस्टिक बर्तन बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है बर्तन बनाने में होता है, और तेल सीलो के रूप में भी होता है। और पीवीसी का जैसे बरसाती में के लिए किया जाता है, और फर्श के लिए भी किया जाता है इसका यूज। ये रहा आपका, समझ आया क्या। तो चलो अब हम नेक्स्ट पेज में भी देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। सॉरी, जो Fe3O4 होता है का क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल है ये बताना है आपको, ध्यान दीजिएगा। Fe3O4 का क्रिस्टल जैसे कौन से चुंबकीय का, तो ये कौन से चुंबकीय का है, लौह चुंबकीय जो होता है उसका क्रिस्टल क्या है, Fe3O4 का क्रिस्टल क्या है, लौह चुंबकीय। फ्रेंकल तथा साटकी दोष कहते हैं, यानी दोष होते हैं, सॉरी कहते हैं तो ये तो अलग परिभाषा हो गया ना। फ्रेंकल तथा साटकी दोष होते हैं, तो और मतलब कह रहा है फ्रेंकल दोष और साटकी दोष, और कौन से दोष होते हैं, क्रिस्टल भी दोष होते हैं, है ना, क्रिस्टल भी दोष होता है। इस तरह का नहीं आएगा, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था, मैं क्वेश्चन खुद बना दिया हूँ कुछ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो बनते हैं। फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का जो घनत्व तो होता है वो क्या होता है, अपरिवर्तित। ठीक है, क्या होता है, अपरिवर्तित, ध्यान दीजिएगा, वर्तित। ठीक है, क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। सरल घन में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा घेरे गए कुल आयतन का प्रभाव, यानी टोटल आयतन, जो सरल घन में उपस्थित जो परमाणुओं के द्वारा जो घेरे गए आयतन है उसका प्रभाव क्या होता है, यानी जो ये है आपका घन
ये मिला गया ना। तो इसका पूछ रहा है कुल आयतन का जो प्रभाव है वो क्या होगा, π/6 होगा। क्या होगा, π/6। अगला है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ और Cl तो माइनस देता है। आयन का समन्वय संख्या यानी जो Na+ है, NaCl, Na क्या देता है, प्लस देता है, Cl माइनस। कह रहा है Na जो होता है इसकी जो समन्वय संख्या है वो कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। अलग है। अगला है फलक केंद्रित घनीय चालक, 2 बार लिख दिया, जालक में एक कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है। कितना होता है, फलक केंद्रीय घनीय चालक में जो एक कोशिका में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो टोटल भैया कितना होता है, 4 होता है, जो कि आपको पढ़े होंगे तो पता होगा। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। सोडियम क्लोराइड किसकी तरह है, एक फलक केंद्रीय घनी की तरह, फलक केंद्रीय घनी की तरह है। ठीक है। अगला है कौन सा सहसंयोजक क्रिस्टल है। ऐसा कौन सा चीज है जो सहसंयोजक क्रिस्टल है। कौन सा सहसंयोजक क्रिस्टल है, क्वार्टर जो होता है वह क्या होता है, क्वार्टर जो होता है आपका वह सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है क्या है, सहसंयोजी ठोस है, सहसंयोजी ठोस। ठीक है, क्या है, सहसंयोजी ठोस। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आगतवर्धनीय और तन्य होता है। कौन सा, धात्विक। धात्विक जो होता है भैया वो क्या होता है, ठोस, विद्युत चालक, आगतवर्धनीय और तन्य होते हैं। सो आई होप आप लोग समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।